गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th विश्व इतिहास के कुछ विषय आपकी जो बुक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपके सबसे पहले आप अपना इसमें जो आपकी लेसन्स हैं उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि सबसे पहले जो आपके जो लेसन्स हैं उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला पार्ट आपके आता है प्रारंभिक समाज। मीन्स इनको 4 कालखंडों में बांटा गया है, 4 टाइम पीरियड में बांटा गया है। और ये टाइम पीरियड आपके फर्स्ट टाइम पीरियड में आता है आपके 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व, जिसको हम प्रारंभिक समाज कहते हैं। दूसरा भाग आपका आता है साम्राज्य, और वो कालक्रम जो होता है वो होता है लगभग 100 ईसा पूर्व से 1300 ईस्वी। तीसरा आपका आता है बदलती परंपराएं, इसमें आपके थर्ड कालक्रम होता है और उसमें आपके लगभग 1300 से 1700 ईस्वी की बात की जाती है। और लास्ट में आपका जो आधुनिकीकरण की ओर, मतलब जो अभी हमारा आधुनिक मानव या हमारा जो आधुनिक समय चल रहा है, इस समय की बात की जाती है, वो लगभग 1700 से 2000 ईस्वी की बात होती है। और ये कालखंड 4 होता है, ठीक है, 4th होता है। तो इस तरह से आपके 4 आपके इसमें डिवाइड किया गया है। टोटल लेसन आपके पास है 11, ठीक है। और आपकी जो बात कही गई है प्रारंभिक समाज की, ठीक है, प्रारंभिक समाज का मतलब जो प्रारंभिक समाज था उसके बारे में कि जो बहुत पुरातत्ववेत्ता ने जब खोज की और उन्हें मानव के या अलग अलग तरह के कंकाल या कुछ औजार वगैरह मिले, जिससे उन्हें पता चला कि हमसे पहले भी और ऐसी कुछ प्रजातियां थी जो इस धरती पर अस्तित्व रखती थी। और इस तरह से उन लोगों ने धीरे धीरे खुदाई की और अलग अलग और अवशेषों को ढूंढने की कोशिश की, खोज की, और फिर उन्होंने धीरे धीरे मालूम पड़ने लगा कि किस तरह से प्राचीन काल में या पुरातत्व विज्ञानियों ने ये मानव जाना कि किस तरह से लोग कैसे कैसे गुफाओं में रहते थे, कैसे पेड़ पौधों से कंदमूल इस तरह से फल खाया करते थे, इकट्ठा करके बीजों को इकट्ठा करके जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण करते थे, और वे किन तरीक़ों से अपने भावों या विचारों को व्यक्त करते थे कि वो शैल चित्रों के माध्यम से कुछ आकृतियाँ बनाकर उनको वो बताया करते थे। तो इस तरह से वो हमें पुराने समय की बात में बताई गई कि उस समय तक ऐसा कुछ हुआ करता था। और जो इसी का दूसरा जो पार्ट रहेगा आपके, उस दूसरे पार्ट में आपको जो सभ्यताएं विकसित हुई है नदियों के आसपास, उनकी जानकारी हमें दी जाएगी, किस तरह से वो सभ्यताएं बनी और कैसे कैसे लोग उस जगह पर वहाँ पर धीरे धीरे बसने लगे और अपना एक स्थायी निवास वहाँ पर होने लगा। और धीरे धीरे जो गुफाओं में रहने वाले थे वो अब कहाँ पर नदियों के आसपास मकान बनाकर रहने लगी। तो इस तरह से हम इनके बारे में जानकारी करेंगे कि बाद में धीरे धीरे उन्होंने किन किन चीज़ों का आविष्कार भी किया था। जो आप देख रहे हैं कालक्रम एक जो था आपका 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक था। इस कालक्रम में हम देखते हैं कि इसमें जो मानव के उदय, पौधों और पशुओं के बसने की जो प्रक्रिया पर इसमें प्रकाश डाला गया था, किस तरह से इन लोगों ने आग का आविष्कार किया, धातुओं का प्रयोग किया, हल द्वारा खेती और पहिए या इनका सबका आविष्कार किया, इनको जानकारी मिलती है हमको। और ये जो अलग अलग नगरों का आविर्भाव हुआ या लेखन प्रक्रिया, जो इन लोगों ने अलग अलग चित्रों के माध्यम से अपनी बात को समझाने की इन्होंने जो तकनीकी अपनाई, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। आपको अपनी बुक में ही आपको एक टेबल मिलेगी, उस टेबल में आपको अलग अलग समय में अलग अलग जगहों पर जो जानकारी मिली है उसकी आपको एक टेबल दी गई है, जिसमें अफ्रीका और यूरोप के बारे में हमें जानकारी दी है कि अलग अलग तिथि या अलग अलग समय में उन्हें किन किन चीज़ों से जानकारी मिली है या कहाँ कहाँ कब किसका प्रयोग किया गया था। अब हमारा जो फर्स्ट लेसन है, आपकी बुक का फर्स्ट लेसन नेम है समय की शुरुआत से। समय की शुरुआत से मतलब बहुत पुराने या बहुत 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 पीछे के समय की बात हम करते हैं। और वो बात किसकी होती है, वो बात है आपकी 56 लाख वर्ष पहले। उस समय की बात है कि पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जिसे हम मानव कह सकते हैं। इसके बाद आदि मानव के कई रूप बदले और कालांतर में वो लुप्त भी हो गए। आज हम जिस मानव को देखते हैं या जिन्हें हम आधुनिक मानव कहते हैं, वैसे लोग 1,60,000 साल पहले पैदा हुए थे और लगभग 8,000 ईसा पूर्व तक मानव के इतिहास के इस लंबे अरसे के दौरान लोग दूसरों द्वारा मारे भी गए,
खुद मरे, ऐसा भी कुछ था। लोग को मार मार के खाते भी थे, वो खुद ही अपना पेट भरने के लिए कंदमूल फल ये सब खाते ही थे। तो इस तरह की ये सब चीज़ें हम तब इसमें इस लेसन में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं समय की शुरुआत में हम मानव विकास की कहानी को हम देखते हैं कि मानव का जो विकास हुआ, मानव अस्तित्व की शुरुआत कैसे हुई। तो मानव अस्तित्व की जो शुरुआत हुई वो हुई 56 लाख वर्ष पहले, मीन्स 5.6 मिलियन ईयर्स अगो। इससे पहले ये जो आप इसमें देख रहे हैं, जो आपका जो फ्लो चार्ट बना है, इसमें आप देख रहे हैं जो मानव अस्तित्व की शुरुआत बताई गई है कि फर्स्ट मैन लाइक क्रिएचर ओरिजिनेटेड, मतलब सबसे पहले मानव का जो कंकाल या सिर या मिला है, उसकी वजह उसको देखकर उनको लगा कि इससे पहले भी, हमसे पहले भी क्या मानव हुआ करते थे। और आज जो है वो दूसरा हमारा टॉप पॉइंट क्या है इसमें, आधुनिक मानव की उत्पत्ति और मॉडर्न ह्यूमन ओरिजिनेटेड। जो आज पहले आप देखते हैं जो पुराने समय के जो हम अगर हमने कहीं देखें, चित्र देखें, तो उसमें आप देखेंगे कि जो बिल्कुल बंदर जैसी हमारी जो शेप थी, आकृति थी, और 4 हाथ पैरों पर चलते थे। लेकिन आज हम जिस स्थिति में है उस स्थिति में आने में हमें कितने साल लग गए, 56 लाख वर्ष हमें लग गए। तो इस तरह से मानव अस्तित्व की जो शुरुआत हुई थी उसके बारे में हमें बताते हैं कि किस तरह से मानव अस्तित्व की शुरुआत हुई थी। आज हम आदि मानव के इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्मों, पत्थर और औजार, गुफाओं की चित्रकारियों की खोजों से मिलती है। अब हम इस कहानी को जब अगर आगे की ओर देखते हैं तो शुरुआती में मानव इतिहास को समझने के सोर्स कौन कौन से मिलेंगे, कि इतिहासकारों ने कैसे जाना कि इससे पहले भी क्या था, इससे पहले भी मानव का जन्म हो चुका था या मानव जैसी कोई प्राणी था। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपको जो एक चित्र दिया गया है इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले जो मानव इतिहास को समझने के जो सोर्सेज हैं, वो सबसे पहला सोर्स क्या रहा है, मानव ह्यूमन फॉसिल्स। फॉसिल्स मतलब होते हैं जीवाश्म। जीवाश्म हम किनको कहते हैं, जीवाश्म जो होते हैं कि बहुत बहुत पुराने पेड़ पौधे या कोई भी जीव जंतु अगर ज़मीन में दब जाते हैं, कई सालों तक अगर वो जब दबे हुए रह जाते हैं तो एकदम पत्थर जैसे हार्ड हो जाते हैं, तो वो चीज़ कहलाती है आपकी जीवाश्म। और अगर आपको ध्यान हो तो फॉसिल पार्क हमारे शायद जैसलमेर में है, और वहाँ हमें बहुत सारे अलग अलग तरह के जीवाश्म आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से ह्यूमन फॉसिल्स आपको मिलेंगे वहाँ पर। एंड देन केव पेंटिंग्स, आपने देखा है कि पुराने समय में या अजंता एलोरा की जैसे गुफाएं हैं या ऐसी जो गुफाएं थी उनमें या उनमें तो हमें दूसरे चित्र मिले हैं, लेकिन जो उसी तरह से जो पुराने समय में जो ये आदि मानव गुफाओं में रहते थे, तो वहाँ पर अपनी बात को समझाने के लिए वो गुफाओं की दीवारों पर कुछ चित्र उकेरा करते थे, और इस तरह से वो केव पेंटिंग्स के माध्यम से अपनी बात को बताना चाहते थे। थर्ड पॉइंट इससे समझते हैं हम स्टोन टूल्स थे, पत्थर के औजार, अलग अलग तरह के पत्थर के औजार। आपने जब सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, इनके बारे में अगर हमें सुना है, मेसोपोटामिया या फिर और मिस्र की सभ्यता, जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो हमें उस समय के औजारों की भी जानकारी मिलती है कि उस समय औजार हुआ करते थे, और पुराने और आदिकाल में तो पत्थर के ही औजार बनाए जाते थे। तो इससे भी हमें जानकारी मिलती है। और एक्ट ऑफ क्रिएशन बाय गॉड, मीन्स भगवान द्वारा सृजन का यहाँ पर बताया गया कि जो गॉड है, भगवान ने ही क्या किया है, प्राणी को या मानव को सृजित किया है। ये कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि इतने सालों पहले या बहुत 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 पुराने समय पहले भी कोई ना कोई प्राणी था। और ये जो अर्थ है, ये जो पृथ्वी है, जो क्या है, उस ब्रह्मांड में क्या हो रही है, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे एक ब्रह्मांड में ऐसे ही गोल घूम रही है, लेकिन यहाँ पर जीवन अगर है तो इस जीवन का कोई ना कोई और ऐसी चीज़ है, ऐसी कोई पावर है जिसने यहाँ पर जीवन को बनाया है। तो वो एक्ट ऑफ गॉड को भी मानते हैं। तो इस तरह से हमें एक क्वेश्चन भी बनता है, उसमें आपसे पूछा जाता है कि किन किन सोर्स से आपको मालूम पड़ता है कि हम ह्यूमन हिस्ट्री को जान सकते हैं। तो आपको इन 4 चीज़ों के नाम लिखने और इनका डिटेल बताना, जो हम आगे करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपका आता है ह्यूमन फॉसिल्स, सेकंड आता है आपका केव पेंटिंग्स, थर्ड आता है आपका स्टोन टूल्स मीन्स पत्थर के औजार, और फोर्थ आता है एक्ट ऑफ क्रिएशन बाय गॉड या भगवान द्वारा सृजन का या प्राणी। ठीक है, तो इस तरह से हम इन चारों के बारे में लिख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका ह्यूमन फॉसिल्स, मानव जीवाश्म जो होता है वो क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि जीवाश्म क्या है, एक बहुत पुराने मानव के अवशेष या छाप है जो पत्थर में बदल गए हैं। मीन्स जो बहुत पुराने पौधे, जानवर, मानव, उनके अवशेष या छापें जो ज़मीन में
कालांतर में दबी हुई थी और अब खुदाई के समय जब वो निकलती है तो वो एकदम बिल्कुल पत्थर जैसी टाइट हो जाती है, वो कहलाता है आपका फॉसिल्स। इट मीन्स फॉसिल्स आर द रिमेन्स और इम्प्रेशन ऑफ अ वेरी ओल्ड ह्यूमन विच हैड टर्न्ड इनटू स्टोन। तो इस तरह से आप जीवाश्म के बारे में समझा सकते हैं। और अगर किसी ने देखा है तो वो फॉसिल पार्क भी आपको दिमाग में रखना है कि कहाँ कहाँ से वो लोग ढूंढ कर उसे लाए थे। सेकंड आप देखते हैं केव पेंटिंग या गुफा चित्र। हो सकता है इन लोगों ने जिस तरह से हम अपनी कोई भी स्पेशल चीज़ होती है उसको सहेज कर रखते हैं, किस लिए, आने वाली पीढ़ी को समझाने के लिए या उनके लिए बचाते हैं, उसी तरह से इन आदि मानव ने भी जो गुफाओं में चित्र बनाए हैं, केव पेंटिंग्स बनाई हैं, शायद इसीलिए बनाई हैं कि वो क्या कर सके, अपनी आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में बता सके कि इस तरह के मानव या इस तरह की चीज़ें पहले भी हुआ करती थी। सो पेंटिंग्स क्या थी? पेंटिंग्स फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स कहाँ मिलती थी? इन यूरोप एंड अफ्रीका आर हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। और ये भी हमारे अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पेंटिंग्स कहाँ मिलती थी। वॉल ऑफ द केव्स, जो केव्स की दीवारें होती थी, गुफाओं की दीवारें होती थी, उन पर मिलती थी। एंड अफ्रीका और यूरोप में आपको ये मिल जाएंगी, जिससे हमें मानव के इतिहास को समझने में आसानी होती है। तो यूरोप और अफ्रीका में गुफाओं की दीवारों पर पाए गए पेंटिंग्स हमें प्रारंभिक मानव को समझने में मदद करते हैं। तो सबसे पहला हमने देखा था फॉसिल्स, जीवाश्म। दूसरा हमने देखा है केव पेंटिंग। थर्ड हमारा था टूल्स, ठीक है, पत्थर के औजार। हमने देखा जब इनको शिकार करने की आवश्यकता पड़ी, आदि मानव को जब भूख लगने लगी और अपनी भूख को मिटाने के लिए उन्हें शिकार करने की आवश्यकता पड़ी, तो इन लोगों ने क्या किया? शिकार करने के लिए पत्थर के औजार, पत्थर को घिस कर उसे नुकीला बनाया और उसके औजार बनाना शुरू किया। तो प्रारंभिक मानव ने इन टूल्स का प्रयोग करना शुरू किया, किसके लिए? अपनी भरण पोषण के लिए आप बोल सकते हो। तो इस तरह के औजार हमें बहुत सारे मिले हैं। ये आप चित्र में देख सकते हो कि इतने सारे ये औजार आपको दिख रहे हैं, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज़ के और अलग अलग काम के लिए आपको ये थे। कि किसी को कोई चीज़ को काटने के लिए था तो इस तरह से बिल्कुल तीखा किया जाता था। तो आपको अलग अलग शेप में ये मिल रहा है। सो स्टोन टूल्स मेड एंड यूज्ड बाय द अर्ली ह्यूमंस आर अवेलेबल इन वेरियस पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड यूरोप। और ये भी हमें ज़्यादातर कहाँ मिले हैं? अफ्रीका और यूरोप में मिले हैं। स्टोन टूल्स सच एज पेबल्स, शार्प स्टोन्स एंड ब्लेड्स। कैसे होते थे? शार्प स्टोन की जैसे, ब्लेड की जैसे होते थे। एंड वर यूज ऑफ वेरियस पर्पज इन अर्ली ह्यूमन लाइफ। और अर्ली ह्यूमन लाइफ द्वारा, मानव जीवन द्वारा ऐसे अलग अलग कामों के लिए इसको यूज़ किया जाता था। प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा बनाए और उपयोग किए जाने वाले ये पत्थर के उपकरण अफ्रीका और यूरोप में मिलेंगे आपको बहुत आसानी से। और इससे मानव अपने जो अलग अलग तरह के औजार बनाता था, उससे वो अपने जीवन के विभिन्न काम करता था उससे। तो तीसरा आपका क्या बना? पत्थर के औजार ह्यूमन हिस्ट्री को समझने के लिए। फोर्थ आपका बनता है एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है, एक्ट ऑफ क्रिएशन बाय गॉड। मीन्स ये क्रिएशन किसके द्वारा की गई है? गॉड के द्वारा की गई है। और इसके साक्ष्य हमें कैसे मिलते हैं? कि बाइबल में, कुरान में या हमारी गीता में भी इसके साक्ष्य हमें बताए गए हैं कि कोई ऐसी पावरफुल शक्ति है जो इस अर्थ को संभाल रही है, संभाले हुए है, सहेजे हुए हुई है। मीन्स हम अब पहले के लोग इस बात को नहीं मानने को तैयार नहीं थे। सो मोस्ट स्कॉलर्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट दोज ऑब्जेक्ट्स वर द रिमेन्स ऑफ अर्ली ह्यूमन्स। ये जो फॉसिल्स मिले हैं, इस तरह के अलग अलग टाइप के औजार मिले हैं, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ऐसा कुछ पहले या ऐसे लोग पहले हुआ करते थे। बिकॉज अकॉर्डिंग ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल, ह्यूमन ओरिजिन वॉज एन एक्ट ऑफ क्रिएशन बाय गॉड। और आपने देखा होगा कि जो बाइबल, गीता, कुरान, सब में एक ही बात लिखी जाती है। और शायद अगर आपने कोई वो फिल्म देखी थी, ओ माय गॉड जो फिल्म आई थी, उसमें भी इसी तरह की सारी बातें बताई गई कि जो भी काम होता है वो किसके द्वारा होता है? गॉड के द्वारा किया जाता है। तो वो किस पर केस कर देता है? गॉड पर केस कर देता है। तो यहाँ पर भी ये बताते हैं कि कुछ ना कुछ तो ऐसी पावर है। अधिकांश विद्वानों ने इसको स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि ये जो वस्तुएं मिली है या अवशेष मिले हैं वो उस समय के नहीं है, प्रारंभिक मनुष्य के अवशेष जो थे वो सही नहीं हैं। लेकिन बाइबल के पुराने नियम के अनुसार मानव मूल भगवान द्वारा एक सृष्टि का एक अधिनियम है, ये मानकर वो चलते थे। तो इस तरह से इन चार स्रोत से हमें पता चलता है, इन चार सोर्सेस से हमें पता चलता है कि मानव का जो प्रारंभिक इतिहास था वो कैसा था या वो लोग कैसे दिखते थे।
इस तरह से हम अब जब हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ था, ये जो आप देख रहे हैं एक चित्र जिसमें आप एक खोपड़ी मिली है, और ये खोपड़ी मिली है निएंडर वैली में। 1856 में एक निएंडर वैली में एक मज़दूर जो था वो काम कर रहा था, और काम करते हुए उसे अचानक से ये क्या मिल जाती है, क्या मिलती है, ये खोपड़ी मिल जाती है काम करते करते, ठीक है। और तो जैसे ही वो अपनी इस खोपड़ी को टुकड़े लेकर कहाँ जाता है, वो एक जर्मनी में है, ये निएंडर वैली जो है वो जर्मनी में है, और जर्मनी के आसपास की जगह पर बताते हैं। और खोपड़ी जो थी उसके अस्थि पंजर के कुछ टुकड़े मिले उसे, और वो इन चीज़ों को लेकर एक स्कूल मास्टर के पास जाता है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये खोपड़ी देख रहे हैं, उस समय की पुरानी जीवाश्म के रूप में आप इसको देख सकते हैं, बहुत हार्ड है ये। और ये जो आप इसमें मैप देख रहे हैं, मैप में आप जिस जगह को देख रहे हैं वो आपकी जर्मनी के आसपास की निएंडर वैली के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर उसे एक मज़दूर को काम करते हुए क्या क्या मिली थी, उन्हें एक खोपड़ी उन्हें मिली थी। तो ये खोपड़ी लेकर कहाँ जाते हैं, ये खोपड़ी लेकर जाते हैं ये एक जो स्कूली शिक्षक है कार्ल फुलरॉट, ये जिसको आप देख रहे हैं कि जॉन कार्ल फुलरॉट है, ये एक स्थानीय स्कूल मास्टर थे वहाँ पर। और इनको जब, क्योंकि ये प्राकृतिक इतिहासज्ञ थे, इतिहास की जानकारी रखते थे, तो जब ये इनके पास लेकर गए तो जांच के बाद उन्होंने पाया कि वह खोपड़ी आधुनिक मानव जैसी नहीं है। इन्होंने जब उसको जांचा परखा, बहुत अच्छे तरीके से देखा, और जब नहीं समझ में आया तो उसको वापस से पूरे प्लास्टर ऑफ जो पेरिस पे प्लास्टर होता है उसको कवर करके नई खोपड़ी का ढांचा बनाया। तब भी देखा और बनाया तो उसे लगा कि ये हमारे अपनी जैसी उसकी संरचना नहीं है। तो फिर उसने उसे कहाँ भेज दिया, एक जो ये प्रोफेसर है, प्रोफेसर का नाम क्या दिया गया, ये शरीर रचना विज्ञान है, एक ये प्रोफेसर हैं, इनका नाम था हरमन शाफहौसेन, ठीक है। आपको जो दूसरा चित्र दिख रहा है उसमें आप देख रहे हैं जो जर्मन जो वैज्ञानिक है उनकी जानकारी इसमें दी गई है। और इन्होंने बताया कि ये भी कैसा है, इन्होंने बताया कि दावा किया कि यह खोपड़ी एक ऐसे मानव के रूप की है कि अब अस्तित्व में नहीं है, मीन्स हमारे जैसा वो आदमी नहीं है। उस समय तो विद्वानों ने उनके इस दावे को स्वीकार नहीं किया और ये घोषित कर दिया कि यह खोपड़ी एक ऐसे व्यक्ति की है जो बहुत बाद के समय में हुआ था, मतलब बहुत 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 पहले की बात है। लेकिन लोगों ने उस समय तो इसे सही नहीं माना। आप जो देख रहे हैं इसमें कि जो खोपड़ी की अलग अलग शेप और अलग अलग तरह की खोपड़ियाँ हैं, और इन खोपड़ियों के बारे में इन्होंने जानकारी दी थी, लेकिन उस समय किसी ने नहीं माना। लेकिन बाद में लोगों ने इनकी बात को माना, और ये जो इनकी बात को मानने के लिए जो चार्ल्स डार्विन थे, चार्ल्स डार्विन जो उन्होंने 24 नवंबर 1859 को चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक पुस्तक जो बुक थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़, मतलब इनके बारे में उन्होंने जानकारी दी कि किस तरह से हम इस चित्र में भी देख सकते हैं किस तरह से आदि मानव था। पहले तो 4 पैरों पर चलता था और धीरे धीरे वो कैसे अपने 2 पैरों पर चलने लगा और किस तरह से उसका विकास होता गया, ये हमें इसमें दर्शाया गया। तो इन्होंने जो अपनी पुस्तक थी उस पुस्तक में कितने 1250 प्रतियां उन्होंने बनाई, और इतनी सारी उन्होंने बुक की कॉपीज़ निकाली, और वो सारी कॉपीज़ हाथों हाथ निकल गई। और उन्होंने उसमें बताया था कि मानव जो था बहुत समय पहले जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया था। तो इस तरह से इन्होंने अपने ये बताया था कि ये जो हमारे जो आज का जो ओरिजिन है वो पुराने समय में कुछ मिलता जुलता किनसे है, जानवरों से मिलता हुआ ही है। सो आज हम यहीं पर इसका एंड करते हैं, कंप्लीट करते हैं हमारा वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले पार्ट के बारे में जो हमारे मानव विकास का, आधुनिक मानव के जो पूर्वज हैं उनकी जानकारी लेंगे कि मानव का जो क्रमिक विकास हुआ वो किस तरह से हुआ, और अलग अलग तरह के किस तरह के जो प्राणी थे, अलग अलग तरह के जो नाम थे, समूह थे, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। थैंक यू फॉर ऑल।